बेटा, मुझे तो बस इन दो बच्चों की चिंता लगी रहती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, बस यही चिंता मुझे सताती है। माता जी, अब आप कोई चिंता ना करें। अब आपकी और बच्चों की मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपका ही बेटा हूँ। माता जी, अब आप चिंता ना करें। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ। मैं कल फिर आता हूँ। आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं कल फिर आऊँगा। ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। घर में बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। दादी माँ, हम पीहू को घास खिलाने जा रहे हैं जंगल। पीहू को भूख लगी होगी। हाँ बच्चों, जाओ पीहू को भी घास खिला के जल्दी से घर वापस ले आओ, उसे भी भूख लगी होगी। चलो भैया। हाँ नीलम, चलो जल्दी। बरसात भी बंद है। ना जाने कब शुरू हो जाए बरसात। बादल भी हैं। चलो जल्दी से पीहू को घास खिला आते हैं। रोहन, नीलम और पीहू जंगल की ओर चल देते हैं। भैया देखो, इधर बेर लगे हैं। मैं क्या तोड़ लूं? घर जाकर खाएंगे। हाँ पीहू, तोड़ लो, मगर ध्यान से तोड़ना। झाड़ियों में कांटे भी होंगे। दादी माँ के लिए भी ले जाएंगे घर बेर तोड़कर। दादी माँ को बेर बहुत पसंद है। ध्यान से तोड़ना पीहू। जी भैया जी, मैं ध्यान से तोड़ूंगी। नीलम झाड़ियों में बेर तोड़ने लगती है, तभी उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है झाड़ियों में? बाहर आओ। कौन झाड़ियों में है? नीलम, क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? भैया, इधर झाड़ियों में कोई है। रोने की आवाजें आ रही हैं। रोहन और नीलम झाड़ियों के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक बंदर का छोटा बच्चा दिखाई देता है। उसके पैर में चोट लगी थी, इसी कारण वो रो रहा था। भैया, इसके पैर में तो चोट लगी है। इसके पैर में बहुत चोट लगी है भैया। नीलम, हम इसे घर ले चलते हैं। दादी माँ इसके पैरों में दवा लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगा। भैया, इसे गोदी में उठा लो। ये चल नहीं सकता। इसके पैर में चोट लगी है ना, आप इसे गोद में उठा लो। हाँ नीलम, मैं इसे गोद में उठा लेता हूँ। तुम पीहू को ले आओ। आओ दोस्त, आ जाओ, डरो नहीं, आ जाओ। हम तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम्हारे पैरों में दवाई लगाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे यहीं। रोहन बंदर के बच्चे को गोद में उठा लेता है और सभी घर की ओर चल देते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में सोनू नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बरसात आने से पहले चिड़िया को अपने घर को मजबूत करना था और खाने का इंतजाम भी करना था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ। घर को मजबूत करना है ना, इसलिए लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहना। नहीं मम्मा जी, हम भी आपकी मदद करेंगे लकड़ियाँ लाने में। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा और हमारा घर जल्दी बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो लकड़ियाँ लेने। फिर सोनू चिड़िया और उसके दो बच्चे लकड़ियाँ लेने जंगल चले जाते हैं और जल्द ही लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद आ जाते हैं और थोड़े ही दिनों में सोनू चिड़िया और उसके बच्चों का नया घर बन जाता है। मम्मा जी, अब हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया है। अब हम बरसात आने से पहले दाना भी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ मेरे बच्चों, चलो दाना लेने चलते हैं। बरसात आने से पहले हम अपना दाना इकट्ठा कर लेंगे। और फिर सोनू चिड़िया और उसके बच्चे जंगल की ओर दाना लेने चले जाते हैं। मम्मा जी, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। हम जल्दी जल्दी दाना इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर सोनू चिड़िया और उसके बच्चे जब दाना लेकर घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कालू कौवे का बच्चा बैठा था। इस टीना चिड़िया का दाना छीन लेता हूँ, फिर मुझे दाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कालू कौवे का बेटा चिंटू टीना का दाना छीन लेता है। मम्मा जी, चिंटू भैया ने मेरा दाना छीन लिया। कोई बात नहीं मेरी टीना बेटी, वो भी तुम्हारे भाई जैसा ही है। और फिर अगले दिन सोनू चिड़िया और उसके बच्चे और दाना लेने जंगल की ओर चले जाते हैं। मम्मा जी, यहाँ जल्दी आओ। क्या हुआ मेरे बच्चे? मम्मा जी, यहाँ पर कुछ चमक रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ है। और फिर वो तीनों उस जगह को खोदने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें एक मटकी मिलती है। मम्मा जी, ये तो मटकी है। हम इसे अपने घर
उसके बच्चे उस मटकी को अपने घर ले आते हैं। मम्मा जी क्या हम इस मटकी में दाने डाल दें क्या? हाँ मेरे बच्चों, डाल दो इसमें दाने। और फिर जैसे ही टीना चिड़िया मटकी में दाने डालती है तो मटकी दानों से ऊपर तक भर जाती है और दाने नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मम्मा जी ये देखो क्या हो रहा है। मैं एक जादुई मटकी हूँ। मैं को मिलती हूँ जो नेक और ईमानदार होता है। और सोनू चिड़िया तुम बहुत ईमानदार, और मैं अब तुम्हारे ही पास रहूंगी। तुम इसमें जो कुछ भी डालोगी वो मटकी पूरा भर जाएगी। और फिर सोनू चिड़िया के दोनों बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। मम्मा जी अब तो हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा और हमें खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चों, अब हमें खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो मन होगा वो तुम खा लेना मेरे प्यारे बच्चों। और सोनू चिड़िया जो भी चीज उस मटकी में डालती, मटकी उसे पूरा भर देती। और सोनू चिड़िया जंगल में रहने वाले पक्षियों की भी मदद करती, उन्हें भी खाने पीने की चीजें देती रहती थी। ए जी, सुनते हो, आजकल ये सोनू चिड़िया बहुत दानी बनी हुई है। मैंने सुना है सारे जंगल के पक्षी बस सोनू चिड़िया की ही बातें करते रहते हैं कि सोनू चिड़िया ने मुझे फल दिया है, लकड़ी दी है, दाने दिए हैं। तुम रात को जाकर पता तो लगाओ इसके पास कौन सा खजाना आ गया है। अच्छा ठीक है रानी, मैं देख के आऊँगा। फिर कालू कौवा सोनू चिड़िया के घर पर जाता है और रात को छुपकर खिड़की से देख लेता है कि सोनू चिड़िया के पास एक जादुई मटकी है। और फिर वो घर जाकर रानी कौवी को सारी बातें बता देता है। रानी, सोनू चिड़िया के पास एक जादुई मटकी है जिसमें से बहुत सारा दाना निकलता है। अच्छा जी, तो ये बात है, तभी ये चिड़िया इतनी दानी बनी पड़ी है। सुनो जी, जब ये चिड़िया और इसके बच्चे सो जाएं, तो जाकर जादुई मटकी चुरा के ले आना। मैं कह देती हूँ, अगर मटकी आप नहीं लेके आए ना तो अच्छा नहीं होगा। कालू कौवा सोनू चिड़िया के घर रात को छिप कर जाता है और वो जादुई मटकी चुरा ले आता है। ये देखो रानी, मैं जादुई मटकी चुरा ले आया सोनू चिड़िया की। सुनो जी, अभी हम इस मटकी को कुछ दिन के लिए छुपा देते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम इस मटकी को निकालेंगे। मम्मा जी हमारी जादुई मटकी